ध्यान लगने वाला ही होता है कि हमारी तवज्जो नीचे गिर जाती है। हमारी तवज्जो, हमारी सूरत नीचे यानी कि 9 द्वारों के जरिए किसी न किसी रास्ते से बाहर हो जाती है। आपने देखा होगा कि सद्गुरु जब सत्संग फरमाने आते हैं या दर्शन देने आते हैं तो पांडाल में आते ही वो समस्त संगत पर अपनी प्रेम भरी दृष्टि डालते हैं, चाहे फिर कोई उनके पास बैठा हो, चाहे उनसे दूर बैठा हो या कोई सेवा कर रहा हो। सद्गुरु अपनी दृष्टि वहां तक हम सभी जीवात्माओं पर डालते हैं। इसी तरह सद्गुरु जब सुबह सुबह ध्यान विधि में बैठते हैं उस समय भी अपनी समस्त संगत पर प्रेम भरी दृष्टि डालते हैं, देखते हैं कि उनका प्यारा कहाँ है। चाहे फिर हम किसी भी अवस्था में हों, चाहे हम बीमार हों, चाहे कुछ और कर रहे हों, चाहे खुद सिमरन भजन कर रहे हों, सद्गुरु हम तक अपनी दृष्टि जरूर डालते हैं। देखो, वक़्त के पूरे सद्गुरु ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो गुरु जो यहाँ से चोला छोड़ चुका है वो नहीं कर सकता, लेकिन वो सद्गुरु जो वक़्त का मौजूद है यहाँ पर, जो हमारी संभाल कर रहा है, वो हमें ध्यान विधि के द्वारा देख भी रहा है, ये समझ लीजिए। भाई, ध्यान विधि एक ऐसा माध्यम है कि हम अपनी तवज्जो द्वारा अपने सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देख सकते हैं, उस परमात्मा को देख सकते हैं, उनके द्वारा बताए गए तरीके से परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान विधि में उतरना होगा। ध्यान के माध्यम से अपने आप को, अपनी सूरत को 9 द्वारों से ऊपर यानी आंखों के पीछे टिका के रखना होगा। लेकिन हमारी तवज्जो नीचे गिर जाती है। पहले तो भाई हम बैठते नहीं, हम सिमरन ही ढंग से नहीं करते, और यहां पर तो ध्यान विधि वो भी इतनी कारगर होनी चाहिए कि हमारा ख्याल दोनों आंखों के पीछे टिक जाए। भाई, हम सुबह क्या करते हैं? हम चौकड़ी मारकर केवल नाम जपते हैं, केवल नाम जपते हैं, बगैर तवज्जो के, बगैर सूरत के साथ नाम जपते हैं। इसीलिए नाम जपना केवल एक कार्रवाई होता है और हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, वो इंद्रियों के पीछे जो हमारे दिमाग में बसा होता है उनका पीछा करने लगते हैं। हमारी जो तवज्जो है, जो नाम जप रहे हैं, उसके साथ नहीं होती। मैं आप लोगों को हमेशा वो बातें बताने की कोशिश करता हूं जो मेरे साथ अनुभव में आती हैं, क्योंकि सिमरन भजन के अलावा और कोई दूसरा जरिया है नहीं सतगुरु को राजी रखने का, परमात्मा को राजी रखने का, या अपने आप को खुश रखने का, अपने आप को शांतिप्रद जीवन बिताने का और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ यही एक सिमरन भजन ही रास्ता है। और इस सिमरन में जब तक पारंगत हम नहीं होंगे तब तक ध्यान विधि हम सही ढंग से नहीं कर सकते। कहते हैं, आज इस समय आप किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति से बात करना चाहें तो आप मोबाइल इंस्ट्रूमेंट के जरिए बात कर लेते हैं ना। इसी तरह ध्यान विधि एक ऐसा माध्यम है कि सतगुरु बैठे हुए ध्यान विधि के माध्यम से हम तक पहुंच जाते हैं, हमारी पीड़ा समझ लेते हैं और हमारे कष्टों को दूर कर देते हैं। आप लोगों ने एक कथा सुनी भी होगी कि गुरु अर्जुन देव महाराज जी जब ध्यान में बैठे हुए थे तो उनका एक शिष्य कुएं में गिर जाता है और सतगुरु बहुत दूर बैठे होते हैं, लेकिन उन्हें पता चल जाता है और वहां पहुंच के फिर उसकी वो संभाल करते हैं। मैं सिर्फ इस कथा का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि जिससे हमें और विश्वास पैदा हो। जैसे मैंने कहा कि पहले हम ध्यान में बैठते नहीं हैं, बैठते हैं तो सिमरन करते हैं, सिमरन करते हैं तो पूरी तवज्जो के साथ सिमरन नहीं करते, सूरत के साथ सिमरन नहीं करते, तो क्या होता है कि हमारा सिमरन चलता रहता है पर हमारा जो ख्याल है, हमारी जो तवज्जो है, हमारी जो सूरत है, वो सूरत, वो ख्याल, वो तवज्जो हमारे मन और इंद्रियों के साथ जुड़कर मारा संसार में घूमता रहता है। इसीलिए हमारा सिमरन नहीं पक पाता और आत्मा शब्द को नहीं पकड़ पाती। और बगैर उत्साह के साथ हम जब सिमरन करते हैं,
बगैर सूरत के साथ जब हम सिमरन करते हैं तो सिमरन हमारा नीरस हो जाता है। इसे और साधारण तरीके से समझो, हम स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हैं और खाते हैं, यदि उस खाने के अंदर सही ढंग से नमक का प्रयोग नहीं किया गया है तो वो खाना हमें कैसा लगता है? बेस्वादा लगता है। इसी तरह आप समझ के देखिए कि यदि ध्यान में हम बैठ गए और यदि सिमरन के माध्यम से ध्यान हमने पकाया ही नहीं तो ध्यान में बैठते ही हमारी जो तवज्जो है वो नीचे की ओर गिर जाएगी और गिरती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। वो उन्होंने अपने अनुभव पे आधारित होकर ही हमें समझाया है कि बगैर ध्यान के हम यहां से नहीं छूट सकते। भाई, इन माया के प्रबल प्रतापों से हम कितनी भी कोशिश करें बचने की, नहीं बच सकते। नाम जपना अच्छी बात है, लेकिन बगैर सूरत के, बगैर तवज्जो के, बगैर उत्साह के, बगैर प्रेम के किया गया सिमरन केवल कार्यवाही है, केवल अपने आप को धोखा देना है। आप देखो, कहते हैं ध्यान में जब व्यक्ति बैठता है और ध्यान सही से पका हुआ हो तो ध्यान में हमें हजारों सूर्यों के दर्शन होते हैं, हमें वो सुरीले संगीत सुनाई देते हैं, सदगुरु का वो सूक्ष्म स्वरूप दिखाई देता है जिसका अनुमोदन केवल ग्रंथ शास्त्रों में दिखाई और सुनाई और हम पढ़ते हैं, हमें बतलाया जाता है, लेकिन हम खुद अनुभव नहीं करते। ध्यान में जब भी हम उतरना चाहें तो सबसे पहले अपनी तवज्जो के साथ ही उतरने की कोशिश करें। ध्यान सदगुरु का करें, सदगुरु की आंखों का करें। वक़्त के पूरे सदगुरु जब हमारा ध्यान करते हैं, अपनी संगत का ध्यान करते हैं, तो हमें भी अपने सदगुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमने देखा नहीं, हम जानते नहीं परमात्मा कौन है, लेकिन इतना जरूर है परमात्मा हमारी और तुम्हारी तरह होगा। और जो परमात्मा का ज्ञान दे, जो परमात्मा तक हमें पहुंचाने की बात करे, वो परमात्मा स्वरूप सदगुरु ही है। तो सदगुरु की आंखों का ध्यान करना चाहिए, तवज्जो में बल मिलेगा, तवज्जो नीचे की ओर नहीं गिरेगी, सूरत ठहरेगी, आत्मा ध्यान को पकड़ेगी। ये समझने की कोशिश करो। सतगुरु से प्रेम बढ़ाओ। सतगुरु से प्रेम बढ़ाने का मतलब है कि सतगुरु के नाम पर विश्वास करो। गुरु नानक साहिब ने कहा है, सच हर नाम सच है सरना, सच गुरु शब्द जितै लग तरना, अकत कथै देखे अपरंपर, फुण गर्व न जान जोनी जाया। कहते हैं वो नाम सच है, वो हरि सच है, उसकी जो शरण है वो सच है, गुरु का शब्द सच है। हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। जो सतगुरु ने हमें नाम प्रदान किया है उस नाम पे हमें विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो नाम ही हमें भव सागर से उस पार ले जा सकता है। भाई, ये बात जो हमें समझाई जा रही है कथनीय है, अवर्णनीय है, अनंत है, अथाह है, अनुपम है, परम सत्य है, पर इसका ज्ञान कैसे होगा और जन्म मरण से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी जब हम सच्चे हरि का सच्ची शरण या सच्चे गुरु की सच्ची शरण प्राप्त करेंगे, यानी कि सिमरन करेंगे, यानी कि भजन करेंगे। और तो नहीं कुछ समझाया जा रहा है, गुरु घर ने अच्छी तरह से समझाया है। और हम कैसे समझना चाहते हैं कि भाई ध्यान में उतरो। अब आजकल तो शरद ऋतु आ गई है, कहते हैं इस समय ध्यान और अच्छी तरह लगता है। सुबह सुबह का जो वातावरण शांत होता है, किसी तरह का कौतूहल नहीं होता, आसपास सब शांत वातावरण में हम उस सतगुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते के अनुसार इस ध्यान विधि में पारंगत हो सकते हैं। ध्यान को रोकने की कोशिश करो। अगर एक बार ध्यान में सतगुरु के स्वरूप को देखने लगे
तो भाई उस रूप में इतने खो जाओ कि सारी दुनिया की सुध बुध ही ना रहे। और फिर जैसे जैसे ध्यान पकता चला जाएगा, ध्यान में और गहराई होती चली जाएगी, तो सबसे पहले हमें प्रकाश दिखाई पड़ता है। यहां पर प्रकाश दिखाई देता है। किसी किसी को धुन भी सुनाई पहले पड़ती है, लेकिन ज्यादातर प्रकाश दिखाई पड़ता है, क्योंकि आंखों की ज्योति प्रकाश के माध्यम से हमें दिखाई पड़ती है। और ये प्रकाश इतना गहन हो जाता है कि व्यक्ति की जीवात्मा जो है वो इस ध्यान से, इस ज्योति से अपना ध्यान नहीं हटा सकती, और ध्यान नहीं हटता। कहते हैं इस ज्योति का प्रकाश इतना तेज महसूस होता है जैसे हजारों बल्ब जल रहे हैं। ध्यान इस तरह करो। ध्यान में नीरसता लाने की कोशिश ना करो। मुस्तैदी के साथ, पूरे उत्साह के साथ ध्यान करने लगो, करते रहो। ध्यान में सद्गुरु के स्वरूप से प्रकाश तक पहुंचो। प्रकाश फिर ध्वनि लाएगा। ध्वनि भी इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक। फिर इस ध्वनि के ही ध्यान में उतरते चले जाओ। उस संगीत को सुनो जो परमात्मा के घर से आ रहा है। और ये सब कुछ हमारे अपने अंदर है। हरि मंदर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होई। हर मंदर। तीसरी पातशाही गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास महाराज जी ने यही समझाया है कि हर मंदर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुई। जब ज्ञान हुआ तभी ये प्रकट हो सकता है। इस शरीर के अंदर बैठे हुए हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। शुरुआत हमें सद्गुरु के स्वरूप से ही करनी होगी। बगैर ध्यान के कुछ भी नहीं मिलने वाला। हर मंदर में हर बसै, सर्व निरंतर सोए। इसी बात को गुरु अमरदास महाराज जी ने आगे समझाया है। हर मंदिर में हर बसै। संसार में जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी मनुष्य जाति हैं, जितनी भी प्रजातियां हैं, समस्त जीवात्माओं में परमात्मा निवास करता है। सर्व निरंतर सोए। सभी में वो परमात्मा दिखाई देता है। ये बड़ी ऊंची भक्ति है। ये ध्यान विधि द्वारा ही समझी जा सकती है, वैसे नहीं। लोग कहते हैं कि अभी सिमरन कर लो, फिर ध्यान हम जब कर लेंगे जब हमारी और आयु हो जाएगी। अभी हमारी आयु है ही क्या? अभी तो हमें दुनिया में मौज मस्ती करनी है, दुनिया के मौज मस्ती के साधन अभी अपनाने हैं, तब कर लेंगे। अभी समय है। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई जब बुढ़ापा आ जाएगा तब कुछ नहीं कर पाओगे। संत भीकन साहिब ने कहा है, नैनो नीर बहे तन कीना, भय केस दुदबानी, रूधा कंध सबद नहीं उचरे, अब का करे प्राणी। भीकन साहिब कहते हैं जब बुढ़ापे में हमारे जो केस हैं वो दूध के तरह सफेद हो जाते हैं, दूध से भी ज्यादा चमकते हैं, आंखों से जल बहता है, तन खीना, बैठ नहीं सकते, शरीर में ताकत नहीं है। अब बैठो, उस समय क्या भजन कर लोगे? क्या ध्यान कर लोगे? अभ्यास अभी नहीं किया तो क्या तब कर लोगे? कंठ से आवाज नहीं निकलती, निकलती है तो खुद नहीं सुन पाते, समझ पाते। भाई उस अवस्था में तो परमात्मा का, गुरु का, नाम का ध्यान नहीं हो सकता। नैनो नीर बहे तन खीना, भय के सुदुदबानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब का करह परानी। उस समय रोओगे, बिलखोगे, अपने आप को कोसोगे, क्या फायदा? समय रहते ही चेत जाओ भाई। हर रोज उठो, पूरे उत्साह से उठो। संकल्प करो रात्रि में सोने से पहले ही कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के तीसरे पहर में उठेंगे। पूरी तवज्जो के साथ, पूरे उत्साह के साथ गुरु नाम का सिमरन करेंगे। सिमरन के साथ अपनी तवज्जो, अपनी सूरत को जोड़ने की कोशिश करेंगे। नाम ऐसे जपेंगे जैसे मीराबाई ने जपा, जैसे संत रविदास ने जपा,
जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने जपा, जैसे वाल्मीकि ने जपा, जैसे स्वामी जी महाराज ने जपा, जैसे हमारे वक़्त के पूरे सद्गुरु ने जपा, आज भी जप रहे हैं। हमें भी इसी तरह अपने नाम को इसी तरह जपना है, गुरु नाम को इसी तरह ध्यान में लाना है। फिर अपनी तवज्जो इस नाम के साथ इस तरह जोड़नी है कि सद्गुरु का स्वरूप हमारे साथ जुड़ जाए, और ध्यान विधि में सद्गुरु के स्वरूप को देखना है, बार बार सद्गुरु के स्वरूप पर बलवल जाना है, और फिर इसी ध्यान को और आगे बढ़ाना है। हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, अपने तन को, मन को, सबको स्थिर रखना है। अपनी वाणी में, अपने हृदय में उठने वाले ज्वार भाटों को उस समय बिल्कुल शांत रखना है। जैसे कहा कि हर जगह परमात्मा दिखाई देता है, समझ आती है, हर मंदिर यह शरीर है। इसी तरह फिर इसी शरीर के अंदर, इसी ध्यान में सद्गुरु के स्वरूप के साथ सद्गुरु जो हमें आगे दिखाते हैं, परमात्मा के घर से आने वाले प्रकाश को दिखाते हैं, परमात्मा के घर से आने वाली आवाज़ों को सुनाते हैं। इन आवाज़ों को, इन प्रकाशों को बच्चे की